मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमा का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप एक फार्मूला अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला, ठीक है, आप लिख लो। अगर डी मतलब डी एक्स के पावर अगर एन रहे, ठीक है, और बटा में जब डी एक्स रहे तो इसका फार्मूला होता है बाबू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होगा। क्या होगा? तो एन माइनस वन होगा। समझो, ये आपका फार्मूला होता है। इसको बस याद कर लेना। आपको मैं 11th क्लास का मैंने कह रहा हूँ कि पूरा याद करो। इससे क्या होगा ना कि मैक्सिमम और मिनिमा आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको कहें, जैसे हम कह दें कि एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ये वाई बराबर दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सोचिए इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे बाबू तो क्या लिखोगे? तो डी वाई अपॉन क्या लिखोगे? तो डी एक्स। सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया रहेगा, इसको मान लेना है, इसको मान लेना है कि लेट वाई बराबर है एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया रहेगा। जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे बाबू ना, तो फॉर्मूला हमने क्या बताया, इसको ऐसे लिखना डी एक्स के पावर 2 बटा में हमने क्या बोला है? डी एक्स, ठीक है। आप याद रखना, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो देखो x के पावर n क्या है, ये n के जगह पे क्या है, तो ध्यान देखो n के जगह पे 2 है। इस सवाल में आपसे पूछे कि n के जगह पे कितना है, तो आप बोलोगे 2 है, 2 यहाँ पे रख देना है फॉर्मूला के अनुसार। तो 2 इंटू क्या है? x है, x लिख दोगे, और x के पावर क्या है? n, x के पावर n, तो n का मान कितना था? n का वैल्यू तो 2 ही था ना, तो यहाँ पे 2 लिखना, 2 में से 1 घटा देना, तो कितना निकल कर आ जाएगा? 2 इंटू एक्स के पावर 1 बराबर 2x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो अगर आपसे हम कह दें कि x के पावर अगर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? तो इसका डी वाई अपन डी एक्स बराबर क्या लिखोगे? इसको कर दो तो डी एक्स के पावर, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, तो आपको इतना नहीं लिखना है, इतना आपको लिखना ही नहीं है, सिर्फ इसका डायरेक्ट लिखोगे। सवाल में दिया रहेगा कि x के पावर 4 है, तो यहाँ पे लिख देना n बराबर कितना? 4। n बराबर कितना हो गया? 4 हो गया बाबू। n का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि डी एक्स के पावर 4 था, ये ना किए हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? n कहता है। n के जगह पे तो 4, 4 इंटू एक्स, एक्स के पावर क्या है? फिर n है, n मतलब 4, उसमें से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 x के पावर 3 आ जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार और देख लो, आपको कहे x के पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कुछ नहीं सोचना है, इसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए आप बोल देना कि सर इसलिए n के जगह पे कितना है, तो आप बोलोगे कि 5 है। फॉर्मूला क्या कहता है डिफरेंशिएशन का? यही ना कहता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n के जगह पे कितना है? तो 5 इंटू एक्स, एक्स के पावर 5 माइनस 1, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब डी एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 5x के पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह बताना है। जैसे मान लो अगर कोई और भी नंबर दे, जैसे मान लो 3x स्क्वायर दे, ठीक है, तो 3 को क्या करना है? बाहर निकाल देना। भाई इसका आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन करना है। तो n के जगह पे क्या है? तो ध्यान से बोलो, n के जगह पे सर बोलोगे 2 है, ये 3 जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तो 3 गुणे कितना? d इंटू एक्स के पावर 2 अपॉन डी एक्स, इतना लिख सकते हो। अब 3 क्या होगा? तो यहाँ 3 गुणा में आ जाएगा, 3 गुणे n के जगह पे 2 है, फॉर्मूला क्या कहता है? n के जगह पे तो 2 इंटू एक्स में पावर n, 2 माइनस 1, इसका मतलब देखो ये 2 का इसके साथ गुणा कर दो तो कितना हो जाएंगे? 3 दूना 6, x के पावर 2 माइनस 6 मतलब 6x। बस आपको ये करना आना चाहिए। बोलिए डिफरेंशिएशन में किसी बच्चे को डाउट है? अब 2 है, ठीक है, x के पावर 2। आपको बोले कि इसका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बोले कि 12x प्लस x के पावर 4 है, इसका आपको क्या बताना है? न्यूनतम वैल्यू बताना है। क्या बताना है? तो मिनिमम मान बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं था बाबू, आप इसका डिफरेंशिएशन करते। और एक चीज और लिख लेना, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट रहे, क्या रहे? कांस्टेंट रहे डिफरेंशिएशन में, जिसे डी के बाई अगर डी एक्स रहे, ठीक, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो भी होगा, अकेले सिर्फ है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें,
चूंकि डी 12 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाबू तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 2x के पावर 2 माइनस 1। इसका मतलब 0 की संख्या में जोड़े या घटाएं, मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या आ गया, 2x आ गया। तो चूंकि हमको क्या करना है बाबू, यहाँ पे लिखना है कि ये dx बाई dy अपॉन dx था, ठीक है, डिफरेंशिएशन था। हमने इतना को y मान लेंगे, लेट इतना को मान लेंगे कि लेट y बराबर इतना दिया गया है। जब सवाल को सोल्व करेंगे तो लेट मान लेंगे, ये y दिया नहीं था लेकिन आपको अपने से मान लेना है। क्या करना है, लेट y बराबर क्या होगा, तो 12 प्लस एक्स स्क्वायर। आप मुझे एक बात बताओ बाबू, जब 12x स्क्वायर मान लोगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब लास्ट में लिखोगे कि लेट dy अपॉन dx, जो आपका डिफरेंशिएशन आया है उसके बराबर आपको 0 रखना है। तो dy बाई dx का मान तो 2x आया है ना बाबू, तो यहाँ पे लिखोगे 2x बराबर 0। जो आप डिफरेंशिएशन करोगे उसके बराबर आपको 0 मान लेना है। जब 0 मानोगे बाबू तो यहाँ से 2x, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। x का मान जब 0 मिल गया, इस x के मान को इस समीकरण फर्स्ट में आप रख देना। समीकरण फर्स्ट में क्या करना, रख देना। जब रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो देखो 12 प्लस x के जगह पे कितना, 0 का होल स्क्वायर, तो क्या मिला बोलो, 12 प्लस 0 बराबर 12। इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, तो 12। आपका आंसर हो जाएगा। पहला काम आपको डिफरेंशिएशन करना है, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसके बराबर आपको 0 मानना है, वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक। x का वैल्यू जो आ गया उसको क्या करना है, फर्स्ट वाले जो सवाल दिया है उसमें क्या करना है, पुट कर देना है, वही आपका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी वही कहानी करना है, मैक्सिमम के लिए भी क्या करना है, वही स्टेप अपनाना है। बोलो किसी बच्चे को यहां तक अगर कोई डाउट है तो बोले।